हाय बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली लेक्चर होगी जिसमें कि हम लोग बेसिक आइडिया ऑफ लोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक जो है वो है बेसिक आइडिया ऑफ लोकस। सेकंड हम लोग डिस्कशन करेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम लोग लोकस, वो भी ज्योमेट्रिक सेक्शंस के, और आईआईटी जेईई के कुछ पीवाईक्यूज। ठीक है, सिंपल से, जिसके लिए कुछ ज़्यादा प्री रिक्विजिट नहीं हो, एक आध दो क्वेश्चन में होगी, तो आई विल टेल यू कि हाउ इट इज़ डन। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि आपका अप्रैल सेशन वाला भी एग्ज़ाम मेंस का इट्स नियर बाय। तो जिन्होंने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है, मैं छोटे छोटे वीडियोस लाके वो कंसेप्ट सारे क्लियर करवाता जाऊँगा। तो बेसिकली कीप वॉचिंग। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, नाउ सी हियर, द फर्स्ट थिंग इज बेसिक आइडिया ऑफ द लोकस। तो लोकस होता क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय दैट पॉइंट एज इट मूव्स अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, देखो, सारे पॉइंट्स, सारे वैसे पॉइंट्स जो कि किसी गिवन पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस लोकस को हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल इज ऑल्सो ए लोकस। कैसा लोकस? ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स का जिसका कि सेंटर से फिक्स्ड हो रही हो। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन और प्रॉपर्टी। सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे ये भी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ऐसे सारे पॉइंट्स जो कि ए और बी से हमेशा बराबर दूरी पे हों, वैसे सारे पॉइंट्स का लोकस जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। कैसे? वी कैन प्रूव इट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ, मान लो सपोज दिस एज पी डैश। तो बाय कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगेगा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दिस विल बी 90। नाउ दिस इज कॉमन टू ऑल अगेन, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो दिस विल बी इक्वल। तो एस एस लगा लो आप। एस एस लगाने से क्या हो जाएगा? हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा कि दिस टू आर इक्वल। सिमिलरली फॉर द अदर पॉइंट्स टेकन हियर, सेम कंडीशन, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, अच्छा, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैराबोला ट्रैजेक्टरी तब होता है जब किसी बॉल या फिर समथिंग, किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं कोई एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, लोकस का इक्वेशंस क्या है, तो कैसे निकालते हैं इसको? तो हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट पी मानते हैं एच कॉमा के, जो कि एक जनरल पॉइंट होगा कहीं भी लोकस में, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन है वो एच कॉमा के टर्म में लिख लो। फिर जो भी पैरामीटर्स दिया हुआ होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस पैरामीटर को एलिमिनेट कर लो। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है, इसको यूज़ कर सकते हो। अगर साइन थीटा कॉस थीटा इन्वॉल्व है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है? सेक्स स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और बाद में वी सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड रिप्लेस एच कॉमा के विथ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, लेट्स सी वन एग्जांपल। से क्वेश्चन सेज लेट ए 1 comma 2 and b 3 comma 4 be two fixed points. Find the locus of the point p x comma y such that p is equal to pb. Now how do we approach this बच्चों? See, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a एक पॉइंट है 1 comma 2, सपोज कुछ यहाँ होगा 1 comma 2। b एक पॉइंट है 3 comma 4, कुछ यहाँ पे होगा b 3 comma 4। और कहा क्या गया है? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट p सच दैट p इज इक्वल टू pb। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस
हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो मान लो मैंने ये पॉइंट चुना पी, और यहाँ से दूरी क्या होना चाहिए, बराबर। तो व्हाट इज द वे, जो पॉइंट होता है उसको क्या कंसिडर करोगे, एच कॉमा के। तो देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर लो, पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। नाउ पी ए दैट इज पी ए बाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस के माइनस फोर का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई इट, एच स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एच प्लस के स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एच प्लस के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट के। सो व्हाट आर द टर्म्स दैट गेट कैंसल्ड, एच स्क्वायर के स्क्वायर सारे कैंसिल हो रहे हैं, और बच्चों क्या बच रहे हैं यहाँ पे, वन प्लस फोर फाइव माइनस टू एच माइनस फोर के इज इक्वल टू 25 minus 6h minus 8k. So finally what is the value left out, this is equal to 25, 6 इधर ले आओ तो 6 minus 2 that is 4h और plus 4k and this is equal to 20, therefore h plus k कितना हो जाएगा, 5। अब लास्ट में क्या बोला गया था, सी जो भी h कॉमा के टर्म में आएगा वो x कॉमा वाई से रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस विल बिकम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो बेसिकली द इक्वेशन फॉर दिस विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 5। वैसे ये दूसरा तरीका से भी निकाला जा सकता है, विल स्टडी इट लेटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मान लो क्वेश्चन ये, लेट p x कॉमा वाई बी ए पॉइंट सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस का मतलब क्या है, ये पॉइंट p है, मान लो ये x कॉमा वाई है, एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब होता है मॉड वाई, मॉड वाई मॉड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सो बोला क्या गया, लेट पी बी ए पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से दूरी कितना हुआ, मॉड ऑफ वाई, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होता है, मॉड ऑफ वाई। सो सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा, दैट विल बी मॉड ऑफ एक्स। अब बोला क्या गया है, बोला गया है ये मान लो मॉड ऑफ एक्स है, बोल रहा है जो भी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो दुगना है किससे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से। सो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, मॉड ऑफ एक्स, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो जब भी दोनों साइड मॉड होगा तो क्या होता है, दो साइन से खुल सकता है, तो या तो ये प्लस माइनस 2x हो सकता है। सो आइदर वी कैन से, व्हाट आर द कंडीशंस, वी कैन से देयर आर टू लाइन्स, one is y is equal to 2x and the second one is y is equal to minus of 2x, जहाँ पे डिस्टेंसेस जो होंगे वो इस जितने सारे लोकस होंगे इस पॉइंट्स पे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या होगा अगर लोकस के टर्म में देखा जाए, तो इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच कवर्स शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो कोई भी दो गिवन पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जिसका होगा वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है, मान लो अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई मूव्स सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज 1 comma 2 is always 3 times the distance from y axis, find the equation of locus। so what does the question say, मान लो एक पॉइंट ए है कहीं भी, सपोज दिस इज 1 comma 2, तो 1 comma 2 यहाँ पे बनाया जाए, से दिस इज 1 comma 2 और एक पॉइंट है, ठीक है, P दैट इज x कॉमा वाई, और वी कैन से h कॉमा के बाद में इसे रिप्लेस कर लूँगा x कॉमा वाई से, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, दिस पॉइंट ए
is always 3 times the distance from y-axis. So what is the distance from y-axis? The distance from y-axis is always mod x. तो बोला क्या है, इसको मान लेते हैं b. So it is being said कि PA is always 3 times the distance from y-axis. So 3 PB. So we can also say PA का square is equal to 3 का square into PB square. So therefore PA का square, that is h minus 1 का whole square plus k minus 2 का whole square is equal to 9. और PB square mod x के जगह mod h भी लिखा जा सकता है. So this will be 9h square. So what is the value? H square plus 1 minus 2h plus k square plus 4 minus 4k is equal to 9h square. Now, so what will be the value? अगर इसको एक तरफ लाया जाए तो this will become h square 8h square minus k square plus 4k plus 2h minus 5 is equal to 0. Replace hk with x comma y. So the equation becomes 8x square minus y square plus 4y plus 2x minus 5 equal to 0. This is the locus that satisfies the condition. Done. Next question says A and B are variable points on x and y axis respectively such that length AB is equal to 6. Find the locus of a point which divides line segment AB internally in the ratio 1:1. Okay, so it is being said that A and B are some points, are variable points on x and y axis. Okay, so A is some point on x axis, B is some point on y axis such that length AB is always 6 unit. Okay, so we'll consider A as h comma 0, B as 0 comma k, where this will vary. Now find the locus, okay, of a point which divides line segment AB. So first question says which divides line segment AB internally, say this point. Now consider, actually we can consider the points which we have to consider that can be said as h comma k. So instead of writing A and B as h comma k and 0 comma k, we can say simply this has suppose some random value alpha comma 0 and 0 comma beta. Now the point which divides this in the ratio 1:1, this shall be considered as h comma k. So how do we say? H stands as 0 plus alpha by 2 और k कितना होगा बच्चों? k हो जाएगा 0 प्लस बीटा बाय 2. तो यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 2h मिल गया और बीटा इज इक्वल टू 2k मिल गया. ठीक है, अब हमें कहा क्या गया है? हमें कहा गया है कि हमें लोकस निकालना है उस पॉइंट का. अच्छा, सिंपल सी बात है, जो पॉइंट कंसिडर कर रहे हो जिसका लोकस निकालना है उसी को h कॉमा के मान लो. तो मैंने h कॉमा के p को मान लिया. अब सेटिस्फाई करवा दो कंडीशन. क्या सेटिस्फाई करवा दें? अगर ये पॉइंट अल्फ़ा है, इसमें मॉड भी लगा सकते हो, और ये पॉइंट बीटा है, मॉड लगा लो, तो अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर मिल के कितना बनेगा? डैट इज 6 का स्क्वायर, डैट इज 36. अब अल्फ़ा कितना दिया हुआ है? 2h, तो ये कितना हो जाएगा? 4h स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 4k स्क्वायर, डैट इज इक्वल टू 36. तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर किसके बराबर हो गया? डैट इज इक्वल टू 9. So replace it, we get x square plus y square is equal to 9. हो गया. तो ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस अगर हम कंसिडर करें तो दिस विल बिकम अ सर्कल. एक्चुअली ये कैसा दिखेगा? मान लो मैं ऐसे पॉइंट बनाऊँ तो फिर यहाँ पे ये आएगा, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ हो जाएगा? कुछ यहाँ होगा. फिर सिमिलरली अगर इसको और नीचे करूँ तो थोड़ा सा और ये लोकस आगे जाएगा, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? समवेयर हियर. तो ये जब सारे पॉइंट्स बन रहे होंगे तो समथिंग इट विल जनरेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ठीक है, मतलब अ सर्कल whose center is at origin
एंड रेडियस 3। तो इस साइड नहीं, इस साइड बनेगा, ठीक है, मतलब लाइक दिस वे। या नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्या कह रहा है, इंटरनल इन द रेशियो, इसको 3:3 नहीं, इसको कुछ ऐसा मान लो 4:3। तो सेम स्ट्रैटेजी विल अप्लाई। क्या करना है इसमें, हमें जो पॉइंट निकालना है उसको P कंसिडर करते हैं H कॉमा के, और यहाँ पे अल्फ़ा कॉमा 0 और 0 कॉमा बीटा लिखा जा सकता है, और ये लेंथ कितना दिया हुआ है 6। तो फिर से क्या कहा जाएगा, रेशियो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो इट इज़ ए बी इन द रेशियो 4:3। तो ए ये है, बी ये है, ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 3 है। सो H कैन बी रिटन एज 3 अल्फा by 7. So alpha is equal to 7h by 3 पहला। सिमिलरली k को कैसे लिखा जाए, तो 4 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से बीटा कितना हो गया 7k बाय 4। देयरफॉर अब कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंगली जैसे प्रीवियस कंडीशन में देखे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है 36। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा 49h² बाय 9 प्लस 49k² बाय 16 डेट इज इक्वल टू 36। सो देयरफॉर अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, बट बाय सिंप्लीफाइंग वी कैन सिंपली से दैट 49 इंटू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 49 इंटू 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 16 इंटू 9, दैट इज द लोकस। मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट योर वैल्यू। नेक्स्ट, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लोकस इन ज्योमेट्री। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल, जैसे अगर हम ये कहें लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट। सो व्हाट डज इट मीन, बेसिकली ये कहा जा रहा है दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और दो इंटरसेक्टिंग लाइन से ऐसा पॉइंट जो कि इक्वी डिस्टेंट हो दोनों लाइन से, वो उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। तो हाउ डू वी प्रूव दिस, सिंपल है कि just draw two perpendiculars, so this will be 90. Now again if this is 90 this will be common। अच्छा, इसमें कहा गया कि अगर इक्वी डिस्टेंट है तो एंगल बाइसेक्टर होगा, सो इफ दिस इज द एंगल बाइसेक्टर दिस टू एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन से AAS by AAS these two triangles are congruent। if these two triangles are congruent, so therefore we can say PA is equal to PB and hence proved। Next, it is also being said the locus of point moving such that the sum of its distances from two fixed point is constant is an ellipse। इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज दिस एज F1 दिस एज F2। कहा जा रहा है कोई भी पॉइंट इस पे चुन लो, PF1 प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड विल सी दिस while we study ellipse। so this is the property for an ellipse। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई भी लोकस किसी पॉइंट का सच डैट उसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट कांस्टेंट हो, उसको एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कहा गया, अ पॉइंट x, y इज मूविंग सच डैट, क्या बोला जा रहा है, PA प्लस PB 10 है, और हुज पॉइंट्स A एंड B आर -3,0 and 3,0 respectively and find its locus। so what is the way out, see we are told to find the locus when PA plus PB is given, ठीक है। तो PA plus PB कितना दिया हुआ है, that is equal to 10। सो बेसिकली इसमें हम लोग ऐसा फिगर बनाया जा सकता है, दो पॉइंट है -3,0 एंड दिस इज A, B is 3,0 समवेयर, पॉइंट P कोई भी रैंडम है,
कहीं पे पहले इसको एच कॉमा के मानते हैं, बाद में किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स कॉमा वाई से। सो वी आर बीइंग सेट पी ए प्लस पी बी 10 है। तो अगर इसे लिखा जाए तो एच प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट अंडर प्लस एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h प्लस के स्क्वायर का रूट अंडर प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 10। किसी एक को भी एक तरफ ले जाओ और फिर से स्क्वायर कर देंगे। सो एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस के स्क्वायर का रूट अंडर इज इक्वल टू 10 माइनस root under of h square plus 9 plus 6h plus k square. Now square both of the side again. So this will become h square plus 9 minus 6h plus k square is equal to 100 plus h square plus 9 plus 6h plus k square minus 2 into 10 20 root under h square plus 6h plus k square plus 9. So what are the terms that get cancelled? H square k square is getting cancelled, h square k square is getting cancelled. Now so what will be left out, इस तरफ बचेगा 100, 9 is again getting cancelled, so the value that is left out is 20. So 20 root of h square plus 6h plus k square plus 9, and that is equal to 100 plus 12h, 100 plus 12h. नाउ अगेन आई थिंक दिस कैन गेट कैंसल्ड। अगर 4 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 25 प्लस 3h, और इधर कितना बचेगा 5। फिर से स्क्वायर किया जाए तो 25 एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस के स्क्वायर प्लस 9 डेट इज इक्वल टू 625 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 150h. सो if I simplify 25h square and 9h square, so this will become 16h square plus 25k square. 25 into 6 150, 150h will get cancelled with this one, so 125, so this will become 400. okay, and अगर इसको 400 से डिवाइड कर दें तो h स्क्वायर बाई 25 प्लस k स्क्वायर बाई 16 is equal to 1, and hk can be replaced as x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1, which is the equation of an ellipse. बाद में देखा जाएगा this is also known as horizontal ellipse, ठीक है, where this will be minus 5 comma 0 and 5 comma 0, and this point will be 0 comma 4 and 0 comma minus 4. Done. Next question says let a 2 comma 3 be a fixed point and a variable point b moves on the locus y square equal to 4x. Find the locus of midpoint of AB. Okay, so this is not a comma b, we can directly say this is AB. तो बोला क्या गया, a2 comma 3 be a fixed point, ठीक है, there is somewhere 2 comma 3 एंड एक वेरिएबल पॉइंट मूव्स ऑन द लोकस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक की भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हुई है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का इक्वेशन ऐसे दिखता है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अब देखो इसको बताने में थोड़ा सा प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का तुम्हें सिंपल सा ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप एक बार क्वाड्रेटिक रिवाइज करो, मेरे वीडियोस आएंगे, यू जस्ट रिवाइज इट, यू विल गेट टू नो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और
You can simply put some values x equal to 0 put कर लो x equal to 1, so you will basically get an idea कि how the graph will be drawn. ठीक है, this will be symmetric with respect to x axis. Now क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2,3 कहीं भी है और 2,3 क्या इस पे लाई कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं. सो 2,3 समवेयर मान लो यहाँ है. अब यहाँ पे ही क्यों है, क्योंकि चेकआउट वाई स्क्वायर माइनस 4x क्या होना चाहिए. जब पुट करेंगे तो 9 माइनस 8 दैट इज़ 1 ग्रेटर, तो बाहर आना चाहिए. सो दिस इज ए. तो 2,3 विल लाई हियर. और बोला क्या गया है कि फिक्स्ड पॉइंट है. तो हाउ डू वी चेक इट आउट. सी सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी चाहिए. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, कुछ यहाँ पे रखते हैं जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है. और इस पॉइंट का नाम से वी अल्फा बीटा. तो हमको लोकस किसका निकालना है, इसके मिड पॉइंट का. इसके मिड पॉइंट को पी मानते हैं विच इज एच कॉमा के. सो फर्स्ट इक्वेशन हाउ डू वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा. ये पहला इक्वेशन है. क्यों, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा किस पे लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे. डन. अगेन we can say alpha plus 2 by 2 will be equal to h. So it means alpha is equal to 2 into h minus 1. ये हो गया. नेक्स्ट सिमिलरली बीटा प्लस 3 बाई 2 विल बी इक्वल टू के. तो यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा, 2k माइनस 3. सो बीटा कैन बी रिटर्न एज 2k माइनस 3. एंड वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन. 2 और 3 को सब्सिट्यूट कर दो फर्स्ट में. सो व्हाट वी विल गेट, 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा, दैट इज 4 इंटू 2 इंटू एच माइनस 1. एच कॉमा के को रिप्लेस कर दो. सो व्हाट वैल्यू विल बी गेट, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 1. दैट इज, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो दिस विल 4y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 8 इधर जाके प्लस 8, तो 4y स्क्वायर और यहाँ पे 17. सो दिस विल बी माइनस 6y, 3 to 6 12y, and this will be minus 8x plus 17 equal to 0. This is the locus. Now there are some PYQs of IDJ. So these are very easy questions which have been asked earlier in the beginning phase. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P x comma y such that the area of the triangle formed by, not found, we can say formed by P a 1 comma 0 and b minus 1 comma 0 is 2. मतलब P कोई भी एक पॉइंट है, तो जो पॉइंट है उसको हम लोग एच कॉमा के कंसिडर कर सकते हैं. बाद में इसको एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर लेंगे. सो एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एच कॉमा के है, 1 कॉमा 0 है और माइनस 1 कॉमा 0 है. हाउ डू यू फाइंड द एरिया, एरिया इज गिवन बाय हाफ मॉड ऑफ पहले एच, so this will be 0 minus 0. Now again then it will be 1. So how do we circulate, this will be 0 minus k. अगेन ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में प्रूव भी करते हैं. हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये ऐसे चलता है सीरीज. x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अगेन तुम अगर इसको रिपीट कर लो तो x1 y1. सो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 minus y2. So this goes on x3 y1 minus y2. So कितना हो जाएगा लास्ट, माइनस 1 and this will be 0 minus, sorry, k minus 0 in order. Now ये किसके बराबर दिया हुआ है, 2 के बराबर. So this is given as 2.
तो ये तो जीरो हो गया. दिस माइनस के एंड माइनस के माइनस टू के. देयरफॉर बेसिकली वी कैन से that mod of k is equal to 2. That is mod of y is equal to 2. So therefore y is equal to plus minus 2 both. Next question says find the locus of the point p x comma y such that the distance from p to the line x plus y equal to 1 is equal to a distance from p to the line x minus y equal to 1. Okay. इसमें एक बेसिक रिक्विजिट है कि आपको कोई भी लाइन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो और कोई पॉइंट दिया है पी अल्फ़ा कॉमा बीटा, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है. तो बस इतना याद रखना अभी कि ये पॉइंट इसको पुट कर दो बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है और वाई का उसको स्क्वायर करो and write like this. So this will be the distance. Let's say this as P. तो अब बोला क्या है इसने? Distance from P. So let P be h comma के. P क्या होगा? h comma के. To the line. तो distance from point to the line इसका फॉर्मूला क्या होता है? So x के जगह क्या रखना है हमें? h प्लस के माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो रूट टू का मॉड. अगेन सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम P टू द लाइन x माइनस वाई माइनस वन, तो h माइनस के माइनस वन का मॉड डिवाइडेड बाय रूट टू. सो दिस गेट्स कैंसल्ड. नाउ व्हाट आर द इक्वेशंस? इक्वेशन बिकम्स h प्लस के माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू h माइनस के माइनस वन का मॉड. तो जब भी ऐसा रहता है मॉड a इज इक्वल टू मॉड b, तो a कितना हो जाएगा? प्लस माइनस b बोथ. So basically we can say h plus k minus 1 is equal to h minus k minus 1, and second equation will become h plus k minus 1 is equal to minus h plus k plus 1. So इस case में h gets cancelled, minus 1 gets cancelled, so therefore k is equal to 0. That is y is equal to 0, k can be replaced by y, and second equation will be k gets cancelled, 2h is equal to 2, therefore h is equal to 1, therefore x equal to 1. So the locus consists of two lines, y equal to 0 and x equal to 1. Again, there are some practice problems. Either you take the screenshot और या फिर मैं PDF अटैच कर दूंगा इसके, और इसके आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं. देयर आर वेरी इजी क्वेश्चंस. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. प्लीज़ keep sharing, like and subscribe, and more of the videos will be coming through.